पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, जरा जाव न पी ले वाही जाव न बढ़ई, जा बिंदियान हायंती ताव धम्मम समायरे आश्रय। आज मर्यादा महोत्सव के त्रिदिवसीय समारोह का उद्घाटन दिवस है, प्रथम दिवस है। और मर्यादा महोत्सव के समारोह का उद्घाटन सेवा की बात से होता है। यह कोई इन थोड़े से बरसों की बात नहीं, कुछ पुरानी परंपरा है कि आज के दिन सेवा की बात होती है। और शास्त्रकार ने एक सुंदर निर्देश दिया है कि ताव धम्मम समायरे, तब तक धर्म का समाचरण कर लो। कब तक? जब तक तुम्हें बुढ़ापा पीड़ित न करे, वृद्धावस्था घेर लेती है, आक्रांत कर देती है, पीड़ित करना शुरू कर देती है। बुढ़ापा पीड़ित कैसे करता है कि अवस्था भी आ गई 80, 85, 90, अब पीड़ा होती है। कभी पैर में दर्द है, हाथ में दर्द है, कमर में दर्द है, उठने में तकलीफ, बैठने में तकलीफ, बार बार खांसी आदि आदि स्थितियां हैं। इसका मतलब बुढ़ापा पीड़ित करने लग गया है। तो जब तक तुम्हें बुढ़ापा पीड़ित करना शुरू न करे, तब तक धर्म कर लो। दूसरी बात बताई कि जब तक व्याधि न बढ़ जाए, बुढ़ापा तो नहीं आया पर व्याधि शरीर में लग गई, और ऐसी लग गई है कि शरीर की शक्ति पर मानो आवरण सा डाल दिया है या कमजोर कर दिया है। कई बार छोटी अवस्था में भी बीमारियां लग जाती हैं और उन बीमारियों से आक्रांत व्यक्ति विशेष बड़ा कोई काम नहीं कर पाता। तो जब तक व्याधि तुम्हें आक्रांत न करे, व्याधि बढ़ न जाए, सामान्य व्याधि तो मान लें कोई खास बात नहीं, जब व्याधि बढ़ जाए उससे पहले पहले धर्म का समाचरण कर लो। तीसरी बात, जा बिंदियान हायंती, जब तक इंद्रियां हीन न हो जाएं, क्षीण न हो जाएं, दुर्बल न हो जाएं, तब तक धर्म का समाचरण कर लो। इंद्रिय शक्ति सम्यक होती है, कार्य में सुविधा रहती है। और इंद्रियां कमजोर पड़ जाएं, सुनना मुश्किल, देखने में कठिनाई, इंद्रिय शक्ति सक्षम हो तो आदमी अच्छा काम कर सकता है, और इंद्रिय शक्ति क्षीण हो जाए तो कठिनाई होती है। इसलिए इंद्रिय शक्ति क्षय होने से पहले पहले धर्म का समाचरण कर लो। इस श्लोक में मुझे एक सेवा का दर्शन हो रहा है कि सेवा लेने की स्थिति कब आ जाती है और सेवा दे देनी कब तक चाहिए।
3 बातें जो शास्त्रकार ने बताई हैं वो सेवा लेने की स्थितियां होती हैं। बुढ़ापा पीड़ित करना शुरू कर दे, फिर आदमी सेवा लेने की स्थिति में आ जाता है। 80, 85, 90 आ गए हैं तो माइतों की सेवा की बात, माइत बूढ़े हो जाते हैं, फिर वो सेवा लेने की स्थिति में आ जाते हैं। तो बूढ़ा आदमी सेवा लेने के लायक जब बुढ़ापा पीड़ित करना शुरू कर दे तो वह सेवा लेने की स्थिति में आ सकता है। बूढ़ा नहीं हुआ पर शरीर बीमार हो गया, रुग्ण आदमी भी सेवा लेने की स्थिति में आ जाता है। और इंद्रिय शक्ति शून्य व्यक्ति भी सेवा लेने की स्थिति में आ जाता है। तो सेवा किसकी करनी होती है? बूढ़े की सेवा करनी होती है, बीमार की सेवा करनी होती है, इंद्रिय शक्तिहीन की सेवा करनी होती है। वो सेवा लेने के लायक पात्र बन जाते हैं। ये सेवा लेने वाले व्यक्ति हैं। और यूँ कुछ लोग न बूढ़े हैं, न बीमार हैं और न इंद्रिय शक्ति शून्य हैं, तो भी वे सेवा लेने के लायक अधिकारी होते हैं। वो बीमार नहीं, वृद्ध नहीं, अक्षम नहीं, फिर भी वे सेवा लेने के लायक होते हैं। उन्हें सेवा दी जानी चाहिए। उपाध्याय सेवा लेने के लायक है। आचार्य को भी एक सेवा उनकी की जाए ऐसा निर्देश या ऐसा संदेश मिलता है। वे भले बीमार नहीं, फिर भी वो सेवा लेने के लायक हो जाते हैं। तो शैक्ष मुनि हैं, वो बीमार नहीं है, वो तो खूब चलते फिरते हैं, दौड़ सकते हैं, वो भी सेवा लेने के अधिकारी हो जाते हैं। बाल मुनि सेवा लेने के अधिकारी होते हैं, नए नए होते हैं, जो इतने कूद सकते हैं, दौड़ सकते हैं, पहाड़ पर चढ़ सकते हैं, वे भी सेवा लेने के अधिकारी। उनको संभालना होता है, प्रशिक्षण देना होता है। छोटी छोटी साध्वियाँ भी सेवा लेने की अधिकारी हो जाती है। शैक्ष की भी सेवा की जाती है, करनी चाहिए। तो ये शरीर की असमर्थता की स्थिति आदमी को सेवा लेने के लायक बना देती है। अब सेवा कब तक कर लेनी चाहिए? तुम जब तक बुढ़ापे से पीड़ित न हो जाओ, व्याधिग्रस्त न हो जाओ, इंद्रिय शक्ति शून्य न हो जाओ, तब तक ताव धम्मम समायरे। यो तो धर्म की अनेक बातें हैं, एक धर्म है सेवा धर्म। तब तक सेवा कर लो, जितनी करनी हो सो, शरीर सक्षम है तब तक कर लो। बाद में क्या पता तुम्हें खुद को सेवा लेनी पड़ सकती है। हमारे साधु साध्वियाँ जिन्होंने सेवा के लिए आवेदन किया है, अच्छी बात है सेवा के लिए आवेदन करना। और जब शरीर सक्षम है, ये अवस्था है सेवा देने की, साध्वियों ने आवेदन किया है सेवा के लिए, बहुत अच्छी बात है कि सेवा का आवेदन है। और आवेदन कभी स्वीकार हो कभी नहीं भी हो, पर आवेदन अपने आप में अच्छी बात है कि सेवा की भावना व्यक्त की जा रही है। सेवा आदमी को जितनी संभव हो और उचित हो कम लेनी चाहिए। कि शरीर ठीक है, अभी सेवा क्यों लें, काम चल सकता है, सेवा क्यों लें। कम से कम लो, अधिक दो, सेवा धर्म विचार, रखो सभी के साथ में प्रतिपल शिष्टाचार। कि सेवा कम से कम लो। आदमी जितना अपना स्वावलंबी रह सके, औचित्य के साथ जितना स्वावलंबी रह सके, आदमी स्वावलंबी रहे। दूसरों से क्यों, खुद पानी पी सकते हो तो दूसरों से क्यों मंगवाते हो, अपना खुद पानी पी लो। जो काम खुद कर सकते हो, अपना काम खुद कर सकते हैं, आदमी स्वावलंबी रहे। सर्वम परवशम दुखम, सर्वमात्मवशम सुखम। परवस्था दुख है, स्वस्था सुख होता है। तो आदमी को परावलंबी जितना न बने उतना न बनने का, जितना न बनने से काम चल सके न बनने का प्रयास करना चाहिए। अपना काम जितना हम खुद कर सकते हैं खुद करने का प्रयास करें।
तो यह स्वावलंबिता, कम से कम लो, सेवा हम कम लेने का, और शरीर सक्षम है, अवसर भी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अधिक सेवा देने का हम मनोभाव रखें कि सेवा दे सकें जितनी दें हम। शासन की सेवा करें, संघ की सेवा करें, रुग्णों की सेवा करें, अक्षमों की सेवा करें, सेवा सापेक्षों की सेवा करें। सेवा का कितना महत्व है कि महानिर्जर महापर्यवसान, सेवा करने वाला साधु महानिर्जरा का भागीदार और महापर्यवसान मोक्ष तक प्राप्त कर सकता है। कितना बड़ा महत्व, और कितना महत्व है कि इस वैयावृत्य से तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म का निबंधन हो सकता है। कितनी बड़ी बात। अध्यात्म के क्षेत्र में सबसे बड़े आदमी हैं तो तीर्थंकर हैं, ऐसा मुझे लगता है। तीर्थंकर बनने का स्थान उस व्यक्ति को प्राप्त हो सकता है जो वैयावृत्य करता है, सेवा करता है। मम सेवा कृता तेने ब्रूते तीर्थ करो महान। जो साधु एक रुग्ण की सेवा करता है वह व्यक्ति मानव की तीर्थंकरों की सेवा करता है। तो बीमार रुग्ण हो उसकी हमें सेवा करनी चाहिए, और सेवा करने में मनोभाव, मानसिक उत्साह होना चाहिए। हमारे यहाँ कहा जाता कि सेवा के लिए फरमाएं तो मनाही नहीं करनी चाहिए। सेवा के लिए कभी कह दें बोले तो सेवा के लिए ना नहीं करनी चाहिए। कहीं जाना हो सेवा के लिए फिर ना नहीं। और तो मान लो स्थिति परिस्थिति कुछ, तो सेवा में जहाँ तक अनुकूलता हो तो सेवा के लिए तैयार है, कहीं भेज दो बोले। हालांकि वो तो और भी काम के लिए भेजें तो जाना ही चाहिए, फिर सेवा का तो और विशेष, सेवा के लिए तैयार है। रात को 1 बजे भी उठा दे भी कि सेवा करो उसकी, तो तैयार है। हमारा शरीर भी हमें साथ देता रहे, स्वास्थ्य मजबूत रहे, मनोभाव रहे कि रात को भी 1 बजे उठाए, सेवा की अपेक्षा है, हम सेवा के लिए तैयार हैं। निर्जरा का तो महान साधन है सेवा, और हमारे धर्म संघ में सेवा की व्यवस्था भी की जाती है। साधु साध्वियों की नियुक्ति सेवा के लिए होती है। हमारे धर्म संघ में कई सेवा के केंद्र बने हुए हैं जहां अक्षम साधु साध्वियों को रखा जाता है, और हर वर्ष उनकी सेवा के लिए सिंघाड़ों को, ग्रुप्स को, व्यक्तियों को नियोजित यथा अपेक्षा किया जाता है। हमारे सेवा केंद्रों में सबसे प्राचीन केंद्र, प्राचीनतम सेवा केंद्र है लाडनू का है। लाडनू परम पूज्य गुरुदेव तुलसी की जन्मभूमि है। लाडनू परम पूज्य डालगणी की महाप्रयाण की भूमि है। और लाडनू जहां जैन विश्व भारती जैसी संस्था है, जैन विश्व भारती संस्थान मान्य विश्वविद्यालय है, हमारा भंडार है। तो कितने कागज, पुरानी पोथियां, कागज, व्याख्यान सामग्रियां हमारी लाडनू में रहती है। भंडार है लाडनू में हमारा, पुस्तक, लिखित सामग्री का भंडार है, और भी चीज़ों का भंडार हो सकता है। और जहाँ श्रवण श्रेणी का प्रवास, श्रवण श्रेणी का मुख्यालय लाडनू में है। पारमार्थिक शिक्षण संस्था की मुमुक्षु भाइयों का मुख्यालय, केंद्र स्थान पारमार्थिक शिक्षण संस्था लाडनू में है। और तेरा पंथ की राजधानी जिसे कहा गया है लाडनू को। ऐसा लाडनू क्षेत्र जहाँ आचार्यों ने बड़ी कृपा रखी है, मानो कि लाडनू आचार्यों का लाडला क्षेत्र रहा। लाडला क्षेत्र लाडनू। गुरुदेव तुलसी ने तो लाडनू में कितना प्रवास किया था। लगातार 2-2 चौमासे लाडनू में कर देते थे। तो वह लाडला क्षेत्र आचार्यों का रहा है लाडनू। और अच्छा क्षेत्र है। इतने बरसों से जहाँ
सेवा केंद्र चल रहा है और वे सेवा साधियों के सेवा केंद्र की 2 हवेलियां मानो तीर्थ है, जहाँ वृद्ध साध्वियां रहती है, अक्षम साध्वियां, मानो तीर्थ धाम बना हुआ है। तो वह लाडनू का साधियों का सेवा केंद्र है। अब यह एक सेवा काल जो वर्तमान में है वो संपन्न होने वाला है। इस अग्रिम वर्ष में साध्वी संयम लता जी लाडनू सेवा केंद्र में सेवा का दायित्व संभाले। दूसरा हमारा सेवा केंद्र गंगा शहर। गंगा शहर परम पूज्य गुरुदेव तुलसी का महाप्रयाण स्थल है, जहाँ आचार्य तुलसी शांति प्रतिष्ठान संस्था को नैतिकता का शक्तिपीठ है, अच्छा स्थान है गंगा शहर का। और परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी को महाप्रज्ञ अलंकरण गंगा शहर में प्राप्त हुआ था। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने अपना उत्तराधिकारी का निर्णय घोषणा गंगा शहर में की थी और साध्वी प्रमुखा जी का मनोनयन गंगा शहर में हुआ था। अनेक तेरा पंथ के इतिहास के प्रसंगों से जुड़ा हुआ गंगा शहर और मानो कि सुरंगा क्षेत्र है गंगा शहर। सुरंगा क्षेत्र एक उस चोखले का बड़ा अच्छा क्षेत्र है, पूरा चोखला है वैसे गंगा शहर, मानो उसमें एक प्रमुख है उस चोखले में, इतना अच्छा क्षेत्र है। लोगों में कितनी भक्ति भावना। तो गंगा शहर का हमारा साध्वियों का सेवा केंद्र इस बार अब अग्रिम काल में साध्वी मधु रेखा जी और साध्वी विशद प्रज्ञा जी, ये दोनों श्रृंगारे गंगा शहर की सेवा का दायित्व संभाले। हमारा तीसरा केंद्र जिसे समाधि केंद्र की संज्ञा दी गई है, समाधि केंद्र बीदासर, जहां अग्रणी साध्वियां रहती हैं, सेवा लेती हैं। और बीदासर जहां 43 दीक्षाएं हुई थी, हमारे अनेक साधु साध्वियां 43 दीक्षाएं हुई थी। बीदासर परम पूज्य मगवा गणी का जन्मस्थान बीदासर, और बीदासर भी आचार्यों का कृपा पात्र क्षेत्र रहा है। जयाचार्य आदि का कितना अनुग्रह बीदासर पर रहा होगा। जैसे मानो मोबी बेटा सा एक बीदासर आचार्यों का एक बहुत अच्छा कृपा पात्र क्षेत्र रहा है। श्रावकों की भक्ति भावना। तो बीदासर में हमारी साध्वियां जिन्होंने सेवा दी है, संघ को सेवा दे कम दे न दे जैसा भी, पर उनको वहां रखा जाता है। और खासकर अग्रणी साध्वियों का वह सेवा केंद्र समाधि केंद्र इस आगामी कार्यकाल में, आगामी सत्र में मैं चाहूँगा साध्वी शुभ प्रभा जी और साध्वी संपूर्ण यशा जी बीदासर समाधि केंद्र में सेवा का दायित्व संभाले। चौथा सेवा केंद्र साध्वियों का श्री डूंगरगढ़। श्री डूंगरगढ़ जहां वो हॉस्पिटल भी है, गुरुदेव तुलसी के नाम से हॉस्पिटल भी है, और हॉस्पिटल होने से जहां तक मैं सोचता हूं सुविधा भी है, पास में वो हॉस्पिटल है, तो साध्वियों की सुविधा भी संभवतः हो जाती है, डॉक्टर की सुविधा, हॉस्पिटल की सुविधा। तो वहाँ गुरुदेव तुलसी के नाम से हॉस्पिटल है और अच्छा श्रद्धालु क्षेत्र है श्री डूंगरगढ़।
मैंने दीक्षा के बाद गुरुदेव तुलसी के दर्शन पहली बार किए, तब डूंगरगढ़ हम गए थे, तो परम पूज्य गुरुदेव तुलसी के दर्शन हमें मिले थे। और उस वर्ष का वो मर्यादा महोत्सव गुरुदेव तुलसी का विक्रम संवत 2031 का श्री डूंगरगढ़ में था। वहाँ वयोवृद्धा साध्वी लाडा जी विराजती थी, रहती थी, बहुत डालगणी के युग की वो साध्वी थी, उनसे हम लोग मिले थे। तो वह श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र इस बार साध्वी सोम यशा जी और साध्वी प्रसन्न यशा जी, ये दोनों सिंगारे श्री डूंगरगढ़ सेवा केंद्र में सेवा का दायित्व संपन्न करें, संभाले। पांचवा सेवा केंद्र राजल देसर, वहां अब सेवा लेने वाली साध्वियां नगण्य सी रह गई हैं, नगण्य सी साध्वियां रह गई है राजल देसर में, नगण्य सी साध्वियां अब है। आप हमारे एक साध्वी जी है सेवा लेने वाली, उन एक साध्वी जी के लिए भी सिंगारे की व्यवस्था करना चाहूँगा। और राजल देसर में कई वर्षों से सेवा केंद्र चल रहा है। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी का युवाचार्य मनोनयन उसी जगह हुआ था। राजल देसर की डागा जी का वह स्थान, वहाँ उन डागा जी बाड़ी स्थान, वहाँ वो समारोह में बैठे हैं डागा जी हैं, तो युवाचार्य मनोनयन हुआ था राजल देसर में, जहाँ पहले साध्वी खुमा जी विराजती थी। मैं छोटा था तब साध्वी खुमा जी को देखा था, वो भी डालगणी के युग की साध्वी थी, साध्वी खुमा जी, जो छोगा जी मास्टर जी की सेवा में रही हुई थी साध्वी, जिनके पास साध्वी पान कुमारी जी प्रथम थी खुमा जी के। तो वो राजल देसर का स्थान, तो वहाँ इस बार साध्वी संघ प्रभा जी का सिंगारा सेवा का कार्य संभाले, उनकी सेवा के लिए नियुक्ति करता हूँ। अब हमारे दो संतों के सेवा केंद्र, दो केंद्र है संतों के। पुराना हमारा है छापर का, छापर का पुराना है संतों की दृष्टि से। जैन विश्व भारती तो बाद का मूल छापर हमारा एक मुख्य सेवा केंद्र है संतों का। छोटा सा गांव है छापर, वर्षों से वहाँ हमारे पूजनीय संत विराजमान हैं। और परम पूज्य कालूगणी की जन्मभूमि छापर है। छापर का चतुर्मास भी मेरा कहा हुआ है। चतुर्मास कभी मुझे, यानी थली का पहला चतुर्मास कभी थली में होगा, तो पहला चतुर्मास मेरा वचन है यथासंभव छापर में करना है मुझे। कभी थली में, थली का योग बनेगा तो कब बनेगा, अभी जब भी कोई थली का योग बनेगा, पहला चौमासा छापर में करने का मेरा एक मानसिक भाव है। परम पूज्य कालूगणी से जुड़ा हुआ स्थान है। चतुर्मास गुरुदेव महाप्रज्ञ जी के समय का उनको मिला हुआ है। मैंने उसको वापस एक बार उधार में ले लिया था, उधार को वापस मुझे चुकाना भी है। कभी उधार लिए मैंने, एक बार चौमासा मैंने ले लिया, अभी नहीं करना कठिन है, तो उधार ली हुई संपत्ति है, तो वापस कभी सौंपनी भी चाहिए, जब मौका आए तो वो सौंपनी चाहिए। तो वहाँ छापर में इस बार मैं चाहूँगा कि इस बार मुनि तत्व रुचि जी की चाकरी है वो रिपीट करें, दोबारा वो ही इस बार छापर में सेवा का दायित्व संभाल ले। अब अंतिम सेवा केंद्र, संतों का दूसरा सेवा केंद्र जैन विश्व भारती। जैन विश्व भारती एक ऐसा स्थान है, जो संस्था है, परम पूज्य मानो गुरुदेव तुलसी का अवदान कह दें, जो भी कह दें, एक तेरा पंथ समाज का महत्वपूर्ण स्थल संस्था जैन विश्व भारती है। सुंदर स्थल है, परिसर भी अच्छा लगता है, कितने मकान हैं, कितनी गतिविधियां हैं, जहां जिस जैन विश्व भारती में संत भी हैं और समणियां भी रहती है, मुमुक्षुबाइयां भी रहती है। मानो कितनी आध्यात्मिक एक संपदा जैन विश्व भारती में विराजमान रहती है। समणियों का, संतों का, मुमुक्षुबाइयों का।
और अभी तो साधियां भी जैन विश्व भारती में रह रही है। संत साधियां समणिया मुमुक्षु। गुरुदेव तुलसी का कितना प्रवास हुआ जैन विश्व भारती में। गुरुदेव तुलसी प्रातःकाल प्रातः भ्रमण किया करते थे जैन विश्व भारती में। युवाचार्य आचार्य महाप्रज्ञ जी भी प्रातः भ्रमण करते थे। वह जैन विश्व भारती का स्थान जहाँ कितना बड़ा अच्छा ग्रंथागार है, जहाँ ज्ञान की आराधना भी होती है, जिस परिसर में, ऐसा वो जैन विश्व भारती का स्थल है। इस बार मुनि जय कुमार जी को मैंने जैन विश्व भारती के लिए बिहार कराया है, वो जा रहे हैं। इस बार मुनि जय कुमार जी के सहवर्ती संत जैन विश्व भारती के सेवा केंद्र की सेवा का दायित्व संभालें और वे जैन विश्व भारती पहुंचने में उनके देरी हो सकती है, कुछ समय लग सकेगा। तो जब तक जैन विश्व भारती न पहुंचे, जब तक सेवा को न संभाल लें, तो वर्तमान में जो हैं मुनि स्वस्तिक कुमार जी, वो ही सिंगाड़ा फिलहाल जैन विश्व भारती सेवा केंद्र का सेवा दायित्व संभालता रहे। जब जय कुमार जी पहुंच जाएं, उनके सहवर्ती संत सेवा दायित्व ले लें, उसके बाद मुनि स्वस्तिक कुमार जी वहां से फ्री हो सकेंगे। तो हमारे साधु साधियाँ जिनको सेवा का दायित्व सौंपा गया है, ये खूब अच्छे ढंग से निर्जरा और कर्तव्य भाव से खूब अच्छी सेवा करें, खूब सेवा ग्राहियों को चित्त समाधि पहुँचाएं, सेवा दें। हमारी मंगल कामना।